आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की प्राइम टाइम की। बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स की। इडली वड़ा गेम की सबसे पहले बात हो रही है। चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल एंड प्ले अ गेम नंबर खेल रहे थे। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट बाय सेइंग वन। एक चिल्ड्रन ने क्या कहा 1। द सेकंड प्लेयर सेज 2 एंड सो ऑन। बट व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 3 एंड 6 9, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3, तो जब बारी आती है 3 के मल्टीपल्स की, 3 6 9 की, द प्लेयर शुड से इडली इंस्टेड ऑफ द नंबर। लेकिन जैसे 3 के मल्टीपल्स की बात आएगी तो प्लेयर को क्या कहना है? इडली कहना है। व्हेन इट इज़ द टर्न ऑफ 5 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, द प्लेयर शुड से वड़ा। जैसे ही 5 के मल्टीपल्स आएंगे तो प्लेयर को क्या बोलना है? साथ में वड़ा बोलना है इंस्टेड ऑफ द नंबर। When the number is both the multiple of 3 and multiple of 5, the player should say इडली वड़ा। और जब नंबर ऐसा आएगा जो 3 के भी मल्टीपल हो और 5 के भी मल्टीपल हो, तो प्लेयर को बोलना है इडली वड़ा। इफ़ द प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक दे आर आउट। अगर कोई ऐसी मिस्टेक करता है तो वो क्या हो जाएंगे? दे आर आउट, उनको आउट कर दिया जाएगा। द गेम कंटिन्यूज इन राउंड टिल वन पर्सन रिमेन्स। ये गेम तब तक चलता रहेगा जब तक एक बच्चा नहीं बच जाता। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेड ऑफ सेइंग द नंबर। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनकी जगह है, नंबर की जगह उनको इडली कहना है? दीज वुड बी 3 6 9 12 80 एंड सो ऑन। तो ये सब नंबर के लिए इडली कहना है। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से वड़ा। वड़ा किसके लिए कहना था? जो 5 के मल्टीपल्स थे। दीज वुड बी 5 10 20 एंड सो ऑन, 15 भी आएगा। विच इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर शुड से इडली वड़ा। पहला कौन सा नंबर होगा जिसके लिए वो इडली वड़ा कहेंगे? इट इज़ 15। 15 ऐसा पहला नंबर होगा। विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5। फाइंड आउट अदर सच नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। ऐसे और भी नंबर आप फाइंड कीजिए जो मल्टीपल्स हैं 3 और 5 के। दीज नंबर आर कॉल्ड, और इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इन नंबर्स को कहते हैं कॉमन मल्टीपल्स। आगे चलिए, अब हम क्या करते हैं? लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर। अब हम नंबर बदल देते हैं 3 और 5 की जगह। अब 2 और 5 के साथ आप इडली वड़ा गेम खेल कर देखिए, 3 और 7 के साथ, 4 और 6 के साथ। वी विल से इडली फॉर मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। इडली हम जो छोटा नंबर होगा उसके लिए कहेंगे। वड़ा फॉर द मल्टीपल्स ऑफ लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर होगा उसके लिए वड़ा कहेंगे। एंड इडली वड़ा फॉर कॉमन मल्टीपल्स। और इडली वड़ा कहेंगे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनके लिए। ड्रॉ फिगर सिमिलर टू फिगर 5.1 इफ द गेम इज प्लेड अप टू 60। उसके लिए फिर आपको एक टेबल बनानी है। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास नया गेम है जंप जैकपॉट। जंपी एंड ग्रम्पी प्ले अ गेम। दो लोग हैं वो गेम खेलते हैं। ग्रम्पी प्लेसेस अ ट्रेजर ऑन सम नंबर, फॉर एग्जाम्पल ही प्लेस्ड इट ऑन 24। ग्रम्पी ने किसी नंबर पे उसको प्लेस कर दिया, 24 पे रख दिया मान लो ट्रेजर को, यानी कि खजाने को। जंपी चूजेस टू जंप अ जंप साइज। इफ़ ही चूज 4 देन ही हैज़ टू जंप ओनली ऑन मल्टीपल्स ऑफ 4। जंपी क्या करेगा? एक नंबर सोचेगा, जैसे 4 सोच लिया उसने, तो वो हमेशा 4 के मल्टीपल्स पर ही कूदेगा। जैसे 4 पे कूदा, फिर 8 पे कूदा, फिर 12 पे कूदा। स्टार्ट करेगा 0 से। जंपी गेट्स द ट्रेजर इफ ही लैंड्स ऑन द नंबर वेयर ग्रम्पी प्लेस्ड इट। तो जंपी क्या करेगा? उसको वो मिल जाएगा खजाना अगर वो सही नंबर पे लैंड करेगा जो ग्रम्पी ने चूजा। विच जंप साइज विल जंपी टू लैंड फॉर 24। जंपी को कौन सा नंबर चुनना चाहिए ताकि वो 24 पर पहुंच जाए? अगर उसने 4 चुना तो वो कहाँ कहाँ कूदेगा? 4 पे कूदेगा, फिर 8 पे, फिर 12 16 और फिर 24। देखो 24 पे तो कूद गया। और कौन से वो जंप साइज सेलेक्ट करे कि वो 24 पर पहुंच जाए? तो 2 पे करने से, 3 6 पे करेगा तो 6 से भी पहुंच जाएगा, 8 पे करेगा, 24 पे करेगा तो भी वो 24 पे पहुंच जाएगा। देखो उन्होंने डायग्राम भी बनाए हैं। वट अबाउट जंप साइज 1 एंड 24। जंप साइज 1, अगर वो 1 जंप साइज चूज़ करता है तो वो तो 1 पे तो कूदते ही रहेगा, या फिर सीधा 24 ही कर लेता तो सीधा 24 पे कूद जाएगा। येस, दे ऑल्सो विल लैंड 24। ये भी 24 पर लैंड करेंगे। द नंबर्स 1 2 3 4 6 8 12 24 आर डिविज 24 एग्जैक्टली। ये नंबर्स क्या करते हैं? 24 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। रिकॉल द सच नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स एंड डिवाइजर्स ऑफ 24। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? 24 के फैक्टर्स और डिवाइजर कहते हैं। ग्रम्पी इंक्रीज द लेवल ऑफ गेम। वो लेवल बढ़ा देता है। 2 ट्रेजर्स आर केप्ट ऑन डिफरेंट नंबर्स। जंपी हैज़ टू चूज अ जंप साइज एंड स्टिक टू इट।
जम्पी गेट्स द ट्रेजर ओनली इफ ही लैंड्स ऑन बोथ द नंबर्स विद द चूजन जंप साइज एज बिफोर। जम्पी स्टार्ट्स एट 0। अब उसने क्या किया, 2 अलग अलग नंबर पे खजाने रख दिए, लेकिन जम्पी को एक ही जंप साइज चूज़ करना है और उसी से कूदते कूदते उसको दोनों पे पहुंचना है। जैसे कि मान लो जम्पी ग्रम्पी हैज़ केप्ट द ट्रेजर ऑन 14 एंड 36। उसने 14 और 36 पे रख दिया खजाना। जम्पी चूज अ जंप साइज ऑफ 7। उसने 7 का जंप साइज चूज़ किया, तो क्या होगा? विल जम्पी लैंड ऑन द बोथ ट्रेजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। चलो सेलेक्ट देखते हैं। ही जंप्स टू 7। सबसे पहले 7 से कूदना शुरू किया, तो 7 के बाद 14, तो 14 वाला तो खजाना मिल गया। 14 के बाद कहाँ जाएगा? 21, 28, 35 और 42। अब 36 तो बीच में रह गया ना, यानी कि 36 वाला खजाना उसको नहीं मिलेगा। वी सी दैट ही लैंडेड ऑन 14, के वो 14 पर तो लैंड किया, बट लेकिन डिड नॉट लैंड ऑन 36 पर वो लैंड नहीं कर पाया। सो ही डज नॉट गेट द ट्रेजर, इसलिए उसको ट्रेजर नहीं मिलेगा। वट जंप साइज शुड ही चूज? उसको क्या जंप साइज चूज करना चाहिए? द फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1, 2, 7 एंड 14। 14 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 7 और 14। सो दीज जंप साइज विल लैंड ऑन 14। तो ये सारे जंप साइज कहाँ चूज लैंड करेंगे? हमेशा 14 पर। द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो 36 क्या है? 36 के फैक्टर्स ये सारे हो गए। दीज जंप साइज विल लैंड ऑन 36। ये सब कहाँ पे जाके लैंड करेंगे? 36 पे। सो द जंप साइज ऑफ 1 or 2 will land on both 14 and 36. Notice that 1 and 2 are the common factors of 14 and 36. तो 1 और 2 पर अगर जंप साइज सेलेक्ट करेंगे तो हम कहाँ 14 पर भी पहुँच जाएंगे और 36 पर भी पहुँच जाएंगे। तो 1 और 2 क्या होगा? दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14 एंड 36. द सम साइज यूजिंग विच बोथ द ट्रेजर्स कैन बी रीच्ड आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर। तो ऐसा जंप साइज जो दोनों पर हमको पहुंचा दे उसको क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। वट जंप साइज कैन रीच बोथ 15 एंड 30? 15 और 30 पे कौन सा जंप साइज पहुंचा देगा? दीज आर द मल्टीपल जंप साइज पॉसिबल। ये सब जंप साइज पॉसिबल है हमारे पास, मल्टीपल।